कि आंधी और बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, हमारे साथ साथ चल, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार के जमीन पर। क्या टाइम अभी साथ थे। अस्सलाम वालेकुम। आज के गणतंत्र दिवस के इस मुबारक मौके पर इस स्कूल के मैनेजर हाजी मोहम्मद आरिफ साहब, स्कूल के प्रिंसिपल साहब, यहाँ के सभी असातिज़ा, हमारे साथ में आए हुए हमारे सभी मोहतरम साथी, राजना के प्रधान जब्बार साहब, हाजी गुफरान साहब और तमाम बुजुर्ग जो यहाँ सामने बैठे और स्टेज पर बैठे हैं, स्कूल के तमाम बच्चे और बच्चियाँ, मैं शुक्रगुजार मैनेजमेंट का कि आज के इस मुबारक मौके पर मुझे यहाँ आने की दावत थी और आप सबके बीच में बात करने का मौका दिया। आज गणतंत्र दिवस है। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। या आसान जबान में समझो तो आज के दिन हमें वोट देने का मौका मिला। मुल्क आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारा कोई दस्तूर नहीं था, कोई संविधान नहीं था और हमारा मुल्क अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून से ही चलता था। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। लागू होने में 3 साल में बहुत कुछ जद्दोजहद तब के नेताओं ने, तब के लोगों में जो शिरकत करने वाले थे, संविधान सभा के मेंबर थे, उन सब के सामने बड़ी बड़ी दुश्वारी आई। मुल्क तकसीम हुआ था, मुल्क बटा था। कुछ लोगों की राय ये थी कि वोट देने का हक अमुक लोगों को होना चाहिए, अमुक को नहीं होना चाहिए। कुछ की राय थी कि वोट देने का हक सिर्फ पढ़े लिखे को होना चाहिए। कुछ की राय थी कि वोट देने का हक जो टैक्स देते हैं उनको होना चाहिए। लेकिन इस कमेटी के जो चेयरमैन थे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने हम सबको वोट देने का, चाहे वो औरत है या मर्द है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से है, किसी भी फरके से हैं, किसी भी जाति से हैं, बरादरी से हैं, सबको वोट देने का हक दिया। इसी हक की बदौलत गांव में प्रधान बनते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, जिला पंचायत मेंबर बनते हैं, जिला पंचायत के चेयरमैन बनते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, उन्हीं से मंत्री बनते हैं और फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर ये हक ना मिला होता तो ना कोई चुनाव मुल्क में कई बार ऐसा मौका आया कि जब वोट देने की बात को नजरअंदाज कर दिया गया। और अब खास तौर से अब वक्त में जो वक्त चल रहा है, यहाँ बार बार कोशिश हो रही है कि ये वोट देने का जो हक है, अधिकार है, इसको कैसे छीना जाए। आप लोग भी सबसे शऊर है, सबको जानकारी है। मुझे तफसील में नाम बताने की या पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं एक स्कूल में पिछले में वो एक तराना गा रहे थे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहा है हमारा। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब ये है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, मंदिर सबसे बड़ा बने हमारा। न रोटी की फिक्र है, न रोजगार की फिक्र है, न किसी महंगाई की फिक्र है, न किसानों की फिक्र है, न किसानों की फसल की फिक्र है।
आपको याद होगा प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे चुनावी रैली में मोदीपुरम की तरफ उन्होंने भाषण दिया था और अपनी तकरीर में कहा था कि मौका दीजिए, 1 साल नहीं लगने का इन छुट्टा जानवरों से छुटकारा मिल जाएगा। गालिबन 5 साल हो गए। गांव में जो लोग खेती कर रहे हैं उनको सबको पता है कि क्या उनको छुट्टा जानवरों से छुटकारा मिला या नहीं मिला। इस तरफ की फिक्र नहीं है। फिक्र इस बात की है कि वोटों को कैसे इकट्ठा किया जाएगा। और भाई मुबारकबाद है उन वोटों को भी कि जो नौकरी जाने का फिक्र नहीं, रोजगार का फिक्र नहीं, खाद में 10 किलो कच्चा जो है वो यूरिया कम हो गया उसका फिक्र नहीं, बिजली के दाम बढ़ गए या जो हालत गाँव में बिजली की हो रही है उसका कोई फिक्र नहीं। फिक्र है तो इस बात की कि वोट कैसे इकट्ठी हो और कैसे हम रिपीट हो, इसी बात की फिक्र है। अब दूसरी तरफ वो ताकत है जो इन ताकतों से लड़ रही है, इनको हटाना चाहती है। अख्तियार आपके हाथ है। इन वोटों को हटाने के इकट्ठा होकर डाल लोगे और जो लोग दुखी हैं वो सब लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे, वो किसान को मजदूर, तो इंशाअल्लाह इनका सफाया हो जाएगा। वोटों का बंटवारा बंद हो तभी ये गणतंत्र बचेगा, तभी ये आज़ादी हमारी बचेगी। बच्चों ने काफी अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर पेश किए। सबसे पहला वो गाना था भावुक कर दिया